जय हिंद साथियों, मैं चंद्र प्रकाश सैनी आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, कोशिश करता हूं कि आपको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट कर सकूं और कुछ नया आपके सामने लेकर आ सकूं। इसी के साथ में एक नई सी कहानी जो आपके पूरे जोश को और एक सही दिशा देगी और आपको जीवन में ये दिखाएगी कि चुनौतियां बहुत आएगी आपके जीवन में, लेकिन आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आप उन चुनौतियों से आपको लड़ना पड़ेगा। ये कहानी है एक बहुत गरीब परिवार की, जिसमें कई बार उनको 2 टाइम का समय नहीं मिला। उस परिवार में एक बच्चा खेलता रहता था। उसके पिताजी ने उसको बुलाया कि बेटा कि मैं आपको एक काम देना चाहता हूँ। तो बेटे ने कहा कि हाँ पिताजी दीजिए। उसके पिताजी एक खूंटी पे टी-शर्ट टकी होती है, उसको उतारते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम इसको बेच के आओ और इसको $2 में बेच के आना। तो वो बच्चा कहता है ठीक है पिताजी, अगर मैं इस विपत्ति के समय अगर मेरे परिवार के मैं काम आऊँ तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। तो साथ ही वो बच्चा उस टी-शर्ट को लेकर निकल जाता है, लेकिन सोचता रहता है कि आखिर मैं इस टी-शर्ट को $2 में मैं बेचूंगा कैसे, क्योंकि इस टी-शर्ट की इतनी औकात नहीं है कि ये $2 में बिके, क्योंकि फटी पुरानी थी, ऐसे थी, गंदी थी। तो उसने बच्चे ने कैसे जैसे भी एडजस्टमेंट किया और वो उसको रेलवे स्टेशन पे ले जाता है और रेलवे स्टेशन पर शाम तक पूरे दिन कोशिश करने के बाद में उसको $2 में बेच दे। जब वो शाम को घर पे आता है तो अपने पिताजी को कहता है कि पिताजी मैंने $2 में उसको बेच दिए, ये $2 आप पकड़िए। दूसरे दिन फिर वही सुबह होती है। उसके बच्चे के पिताजी ने कहता है कि बेटा एक काम करो। तो बच्चा फिर कहता है कि ठीक है पिताजी बताइए। फिर उन्होंने एक टी-शर्ट दी और बोला कि बेटा आज इस टी-शर्ट को आप $20 में बेच के आओ। साथ ही वो बच्चा वो टी-शर्ट अपने पिताजी से ले लेता है और सोचता रहता है कि इस टी-शर्ट की कीमत $1 भी नहीं है और इसको $20 में कौन खरीदेगा। लेकिन क्या है कि जिद होनी चाहिए अपने काम के प्रति। वो सोचता रहता है कि आखिर मैं इस टी-शर्ट को $20 में कैसे बेचूं। ये सोचते सोचते वो चला जाता है और उस टी-शर्ट को उसके बाद फिर उसको उस पर मिकी माउस का स्टिकर लगाता है और भी कुछ, मतलब उसको सजा धजा कर एक अमीर स्कूल जिसमें बच्चे अमीर बच्चे पढ़ते थे वहाँ उस टी-शर्ट को ले जाता है और वहाँ उसको कहता है कि देखो मिकी माउस की टी-शर्ट, मिकी माउस की टी-शर्ट, मिकी माउस की टी-शर्ट। तो अमीर बाप का एक लड़का होता है, वो उसको देखकर पसंद कर लेता है। तो उस अपने पिताजी कहता है कि मुझे तो ये टी-शर्ट चाहिए मिकी माउस की। लड़का कहता है नहीं मुझे तो यही चाहिए। तो उसके पिताजी कहते हैं ठीक है ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है $20 में। ऐसे करके उसने उस टी-शर्ट को $20 में खरीद लिया। उसके बाद में जब वो अमीर बाप के पिताजी ने वो टी-शर्ट देखी तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। उस पर बहुत अच्छी प्रिंटिंग वगैरह की हुई थी, मिकी माउस लगा हुआ था। तो उसने कहा कि चलो $20 तो ये आपकी कीमत है और मैं $5 आपको टिप भी देता। इसी प्रकार वो अपने घर आ जाता है, बहुत खुश होता है, अपने पिताजी को बताया कि मैंने आज इसको $25 में बेच दिया। लेकिन उसके पिताजी फिर भी खुश नहीं होते हैं और सोचते हैं कि यार। तीसरे दिन फिर उसके पिताजी ने उस बच्चे को बुलाया और कहा कि बेटा ये टी-शर्ट फिर दोबारा बेच के आओ और लेकिन इस टी-शर्ट को फिर $200 में बेच के आना। तो बच्चा फिर सोचने पे मजबूर होता है, लेकिन मना नहीं करता है कि ठीक है पिताजी मैं बेच के आता हूँ। वो चला जाता है, लेकिन जिस टी-शर्ट की औकात $1 की नहीं है उसको $200 में कौन खरीदेगा, ये सोचने पे मजबूर हो जाता है और वो वहाँ से निकल जाता है। सोचते सोचते उसने सोचा, एक दीवार पे एक पोस्टर लगा हुआ था, वहाँ एक उस समय वहाँ की बहुत बड़ी अभिनेत्री वहाँ एक शोरूम के उद्घाटन के लिए आ रही थी। तो उसने सोचा कि क्यों नहीं हम भी वहाँ चलते हैं। वहाँ जाकर जैसे वो अभिनेत्री आई तो वो चिल्लाने लग गया कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा, आप मुझे प्लीज़ एक ऑटोग्राफ दीजिए, प्लीज़ ऑटोग्राफ दीजिए। ऐसे करते करते वो बच्चा उसके पास पहुँच जाता है। तो अभिनेत्री देखते हैं कि इतनी छोटा सा बच्चा, इतना प्यारा सा बच्चा एक ऑटोग्राफ की जिद कर रहा है, तो क्यों नहीं इसको ऑटोग्राफ देते। तो वो अभिनेत्री वो उसको बुलाती है और उसको अपना ऑटोग्राफ दे देती है। वो बच्चा उस टी-शर्ट पे उसका ऑटोग्राफ लेने में कामयाब होता है और फिर जैसे वो अभिनेत्री जाती है तो वहीं खड़ा होकर कहता है कि ये उस अभिनेत्री का ऑटोग्राफ टी-शर्ट है, मैं इसे बेचना चाहता हूँ, कौन कितने में खरीदना चाहता है। मैं इसकी बोली की स्टार्ट करता हूँ $200 से, कौन खरीदना चाहता है। तो साथ ही उस टी-शर्ट की बोली लगना चालू हो जाती है और वो टी-शर्ट लास्ट में $2000 में। तो साथ ही मैं बात कर रहा था बास्केटबॉल के मशहूर खिलाड़ी जॉर्डन माइकल की, जिन्होंने अपने संघर्ष के दिनों में ये सब कुछ करके दिखाया और अब उनके पिताजी को इस पर पूरा गर्व हो गया कि ये व्यक्ति भविष्य में जाकर एक बहुत बड़ा नाम करेगा। इसी के साथ साथियों मैं इतना ही कहना चाहता हूँ आपको कि जिंदगी में समस्याएं बहुत आएंगी, जिंदगी के अंदर परेशानियां बहुत हैं, बस आपको उनके साथ लड़ना पड़ेगा, उनके साथ
चलना पड़ेगा। किसी बड़े आदमी ने बहुत ही सोच समझ कर कहा है कि समस्याएं भी अगर मोबाइल में मैसेज की जैसे होती तो सुबह की समस्याएं शाम को हम रिलेट कर देते, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। यहाँ आपको अपनी मेहनत के साथ, लगन के साथ अपना काम करना पड़ेगा। एक दिन आपकी कामयाबी आपके कदम चूमेगी। और मुझे आप पर हर बार की जैसे मैं एक ही बात कहूँगा, मुझे आप पे पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप अपना एक नया इतिहास लिख कर जा सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। साथियों, एक निवेदन और करूंगा कि अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइबर नहीं किया तो आप सब्सक्राइबर जरूर करें, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि और भी बेहतर मोटिवेशनल स्टोरी बना सके। लेकिन वो जब हो पाएगा जब आपका हमें प्यार मिलता रहे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।